हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका जो सितंबर में एग्जाम है, नॉर्थ सेट का जो एग्जाम है, उसका कंप्लीट आपके जितने दिन अभी बचे हुए हैं, लगभग 60 डेज आपके पास में है अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए। तो उस प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर रोड मैप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपका कंप्लीट सिलेबस भी कवरेज हो जाए। उसके साथ में आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे करना है, आपको कितने आवर्स की स्टडी अगर आप करेंगे तो कंप्लीट आपका ओवरऑल सिलेबस जो है वो टाइम पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बारे में ही यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नॉर्थ सेट का आपका जो एग्जाम है 12 सितंबर को एग्जाम है, तो उसी के रिगार्डिंग आपको 60 डेज का कंप्लीट गाइडलाइन जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि सितंबर में नॉर्थ सेट का जो एग्जाम है उसको मुझे क्वालिफाई करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस इंपॉर्टेंट सेशन को, जिसके अंदर आपको लास्ट 60 डेज में आपको क्या चीज को फॉलो करना चाहिए जिसकी वजह से आप सिलेक्शन के और भी ज्यादा करीब पहुंच पाए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे नॉर्थ सेट 11 60 डे का मास्टर प्लान है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे, ठीक है, आप अपनी पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर प्रॉपर वे में, प्रॉपर गाइडेंस के साथ में अगर किसी चीज को हम फॉलो करते हैं तो सिलेक्शन के जल्दी पास पहुंचते हैं। तो यहाँ पे एवरीडे मैटर, एवरी रिवीजन मैटर, एवरी मॉक टेस्ट जो है वो यहाँ पे मैटर करता है आपके सिलेक्शन के अंदर। व्हाट यू विल लर्न टुडे, तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है उसके अंदर आप क्या क्या चीजें सीखने वाले हो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे गोल्डन रूल्स, सब्जेक्ट, कौन सी सब्जेक्ट को आपको प्रायोरिटी देनी है, देन 60 डे का टोटल मास्टर प्लान, एंड वीकली क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, डेली रूटीन्स क्या होना चाहिए, मॉक टेस्ट कैसे आपको सॉल्व करने हैं, और फाइनल रिवीजन का फॉर्मूला। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 4 गोल्डन रूल, सिलेक्शन के लिए 4 गोल्डन रूल जो आप सभी को पता होने चाहिए। पहला है यहाँ पे फॉलो ओनली 1 सोर्सेज, दूसरा है डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करना है, थर्ड है डेली एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करना है, कंसिस्टेंसी आपको रखनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना, फोर्थ है वीकली आपको मॉक टेस्ट देना है। ये चारों चीजें आपको अपनी पढ़ाई के साथ में इसको फॉलो करना ही चाहिए अगर आप एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो, ठीक है। फॉलो 1, देखिए फॉलो 1 सोर्स का मतलब ये होता है कि कुछ बच्चों की आदत होती है आज यहां से पढ़ लिया, वहां से पढ़ लिया, तो मल्टीपल चीजें पढ़ने के चक्कर में क्या होता है कि स्मार्ट स्टडी नहीं कर पाते। मतलब एक ही चीज आज इस प्लेटफॉर्म पे आपने एक चीज पढ़ी, वही कल दूसरे पे पढ़ाई जा रही है, तो आप वही चीज रिपीट कर रहे हो, फिर क्या मतलब है उस चीज का। प्रॉपर प्लानिंग के साथ में पढ़ना तो जरूरी है, डेली मॉक टेस्ट देना भी जरूरी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, उससे ही आपको एक्यूरेसी आएगी कि आपको कितना आता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे द बिगेस्ट मिस्टेक एस्पिरेंट मेक राइट नाउ। क्या करते हैं, डू नॉट चेज द न्यू नोट्स, न्यू टीचर्स, न्यू बुक्स एंड रैंडम यूट्यूब वीडियोस। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। क्या करना है, डू दीज इंस्टेड, यानी कि रिवाइज व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडी, यानी कि जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं, यानी कि जो एक दो बार एग्जाम दे चुके हैं, पहले से जो पढ़ चुके हो आप, ठीक है, उसको नए सिरे से आपको शुरू नहीं करना है, जो पढ़ा है उसको ही रिवाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रस्ट योर एग्जिस्टिंग फाउंडेशन, यानी कि जो चीजें आपने पढ़ी हैं, बेसिक चीजें, अपने आप पे भरोसा रख के उसी चीज पे आपको फोकस करना है, उसी जगह से पढ़ना है जहां से आप पढ़ रहे हो, उसी बुक से पढ़ना है, कोई बुक अलग अलग नहीं होती है, सेम बुक को फॉलो करना है, बस रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट प्रायोरिटी मैट्रिक्स, यानी कि मेजर दिस 6 डिसाइड योर रैंक। कौन कौन सी, तो मेडिकल, सर्जिकल, ऑप्स एंड गायनिक, पीडियाट्रिक, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, साइकियाट्रिक एंड फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। नेक्स्ट, इसको भी आपको स्किप नहीं करना, माइनर सब्जेक्ट है लेकिन स्मार्टली इसको भी आपको रिवाइज करना जरूरी है, ठीक है। तो फार्मेकोलॉजी, स्पेशली एनाटॉमी, फिजियोलॉजी में डिसऑर्डर्स, नर्सिंग प्रायोरिटीज, ड्रग, इसके बारे में आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देन फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, रिसर्च, एडमिन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ये माइनर सब्जेक्ट है जिनको आपको स्किप नहीं करना है, इसको तो मेजर रूप में रिवाइज करना ही है, साथ में इसको भी आपको
पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मेजर सब्जेक्ट तो पढ़ते हैं लेकिन जो माइनर, जो जिसमें से बहुत इजी या फिर वन लाइनर एमसीक्यूज आते हैं उनको क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। तो ऐसा अपन को नहीं करना है, सारी सब्जेक्ट को वेटेज देना है लेकिन प्रॉपर रिवीजन के साथ में। नेक्स्ट, द कंप्लीट 60 डे रोड मैप आपका क्या रहना चाहिए। फर्स्ट फेज में 1 to 20 डेज आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करो, फोकस ऑन मेजर सब्जेक्ट जो मैंने आपको यहाँ पे बताई। फेज 2 21 से 40 डेज आपका जो रहेगा उसमें आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्लिनिकल बेस्ड जो एमसीक्यूज होते हैं उन पे थोड़ा फोकस करना है आपको। नेक्स्ट 41 से 50 डेज में आपको मॉक टेस्ट देना है, डेली आपको टेस्ट देना है और टेस्ट देने के बाद में उसको छोड़ नहीं देना है। क्या क्वेश्चन आपका गलत हुआ उसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको देखना है। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे फेज C2 में आपको डे 51 से 60 रहेगा जिसमें आपका फाइनल रिवीजन रहेगा और लॉकडाउन मोड। याद रखिएगा लास्ट के टाइम ड्यूरेशन आपके पास में जो है फाइनल फेज, इसके अंदर आपको कुछ भी नया शुरू नहीं करना है, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। इधर उधर से पढ़ने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, और टॉपिक रह जाएंगे। इसीलिए प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में ये प्लानिंग अगर आप फॉलो करते हो तो आप जल्दी जल्दी सक्सेस होगे। नेक्स्ट फेज ए का प्लानर जो है वो डे 1 to 20 का रहेगा जिसमें आपको कंसेप्ट जो है उसको स्ट्रेंथ करना है। अपने जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उन पे ज्यादा फोकस आपको करना है 20 दिन के लिए, जिसमें आपको 1 to 7 डेज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़नी है जिसमें कार्डियो, रेस्पिरेटरी, न्यूरो, रीनल और एंडोक्राइन सिस्टम जो मेजर सिस्टम होते हैं तो उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट डे 8 to 10 आपको ओबीजी पढ़ना है, देन 11 और 13 डेज तक पीडियाट्रिक पढ़नी है और 14-15 दिन जो है वो आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ना है। डे 16 साइकियाट्रिक नर्सिंग पढ़नी है, 17-18 फंडामेंटल पढ़ना है और डे 19 को फार्मा पढ़ना है और डे 20 को आपको ग्रैंड रिवीजन करना है प्लस मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपने जो याद किया है वो याद भी है या नहीं है। ठीक है, इसीलिए मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। डीप एनालिसिस करना है और 3 आवर्स का कंप्लीट मॉक टेस्ट आपको देना है 20वें दिन। ये हुआ आपका पहला चीज जिसमें आपको कंसेप्ट क्लियर करने। दूसरा चीज आपकी क्या होगा, योर एग्जीक्यूशन इंजन। डेली रूटीन एंड वीकली टारगेट रखेंगे तो ये कंप्लीट जरूर होगा। द डेली 8 आवर आपको पढ़ना ही है, 3 आवर स्टडी पढ़िएगा, 2 आवर आपको एमसीक्यू मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना है, अगेन 2 आवर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने। एमसीक्यू अलग चीज होती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अलग है। ठीक है, 1 आवर आपको नाइट रिवीजन करना है स्लीप से पहले, जो आपने पूरे दिन में पढ़ा उसको रिवाइज करना है 1 घंटा सोने से पहले। ठीक है, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे पढ़ते ही जाओगे, पिछला भूल जाओगे। नेक्स्ट है यहाँ पे कंप्लीट इधर 2 मेजर सब्जेक्ट और 1 मेजर प्लस 2 माइनर सब्जेक्ट, इस तरीके से लेके चलिए। 1500 एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं, गिव 1 to 1 मॉक टेस्ट देना है, अपडेट एंड रिव्यू मिस्टेक। जो गलतियां आप करते हो यानी कि पर्टिकुलर ईसीजी का टॉपिक है, आपने उसको पढ़ा, टेस्ट में आया, आपने टेस्ट दिया लेकिन टेस्ट में भी आपका वो क्वेश्चन गलत हो गया। अब आपको क्या करना है, उसको रिवाइज करना, उसको उतार के भाई मुझे ईसीजी दोबारा पढ़ना है। ठीक है, इस तरीके से कीजिए। इस तरह से मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया, आप कोई भी टॉपिक के बारे में ऐसे कर सकते हैं ताकि वो टॉपिक वो जो है वो आपका श्योर हो जाएगा। नेक्स्ट फेज बी जो है जिसमें 21 से 40 डेज रहेगा, इसमें आपको क्लिनिकल क्वेश्चन पढ़ने हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नर्सिंग प्रोसीजर, वीडियो बेस्ड एमसीक्यूज एंड स्कैनरियो बेस्ड टॉपिक पढ़ने हैं और हाइल्ड एप्लीकेशन पे रखना है। मस्ट डू इंपॉर्टेंट टॉपिक, ड्रग ऑफ चॉइस आनी चाहिए आपको, इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में पढ़ना है और इमरजेंसी नर्सिंग, इसी से क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, अब फेज C1 यानी कि 41 से 50 डेज यानी कि एग्जाम के कुछ 10 डेज के पहले आपको मॉक टेस्ट देना है और रिवाइज वीक सब्जेक्ट को रिवाइज कीजिए। डेली फुल मॉक टेस्ट देना है आपको और अपने वीक एरिया पे काम करना है एंड एनालाइज एवरी रॉन्ग आंसर, आइडेंटिटी, रिपीटेड मिस्टेक। तो बार बार अगर आपके कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, आप रोज टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट को आपको देना ही है जब आपके 40 से 50 या 60 दिन बचते हैं, तब आपको डेली मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट इसलिए दिया जाता है ताकि आप उसको एनालाइज करो कि क्या चीज गलत हुई है, उस पर काम करना है ताकि एग्जाम में वो टॉपिक आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एट द लास्ट आपको फेज C2 यानी कि 51 से 60 फाइनल लॉकडाउन रहेगा।
नो मॉक टेस्ट, नो न्यू बुक, नो न्यू नोट्स एंड नो न्यू रिसोर्सेज। ये गलती आपको कभी नहीं करनी है, अदरवाइज आप कंपटीशन से दूर हो जाओगे। अगर ऐसा कुछ आप करते हो तो कंफ्यूज भी हो जाओगे और एग्जाम के लिए इसका मतलब आप पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हो। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे ओनली शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हैं थ्योरी पढ़ते टाइम, उनको आपको पढ़ना है, रिवाइज कर अपने तरीके से बनाए हुए नोट्स। ओनली मिस्टेक नोटबुक, यानी कि आप जब टेस्ट देते थे, आप जो गलतियां करते थे वो टॉपिक आप लिखते थे कि हाँ मेरा ईसीजी में गलत हुआ, हाँ मेरा एंटीडोट से गलत हुआ, हाँ मेरे पॉइजन से गलत हुआ। वो जो चीजें आपकी लिखी हुई हैं उन्हीं टॉपिक को आपको दोबारा पढ़ना है। ठीक है, ओनली पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आपको रिवाइज करना है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट टॉपिक टू क्रैम: ड्रग, वैक्सीन, माइलस्टोन, नेशनल प्रोग्राम, लैब वैल्यू, ईसीजी एंड इमरजेंसी प्रोटोकॉल। इन पे थोड़ा सा फोकस कर लेना है एट द लास्ट। ठीक है, लास्ट के जो 10 डेज आपके पास में होंगे उसमें। अब द गोल्डन फॉर्मूला फॉर सिलेक्शन: 40% थ्योरी। याद रखिएगा, सिर्फ थ्योरी पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता है, थ्योरी का कोई एंड नहीं होता है, जितना चाहो उतना पढ़ सकते हो, लेकिन थ्योरी एक लिमिट में पढ़ने के बाद में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो 60% रोल प्ले करता है वो होता है एमसीक्यू। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं और अपने सिलेक्शन को सिक्योर करना है। दोनों चीजें जरूरी है, लेकिन थ्योरी तो जरूरी है, उसके साथ में एमसीक्यू भी पढ़ना उतना ही ज्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी: 100 एमसीक्यू डेली इज बेटर देन 500 एमसीक्यू इन अ वीक। एक साथ 500 क्वेश्चन सॉल्व करना, उससे तो बेटर है कि डेली आप 100 एमसीक्यू सॉल्व करो, ताकि क्लियरिटी के साथ में आप अपने आप को एनालाइज कर सको, अपने वीक एरिया पे काम कर सको। जो टॉपिक आपके बार बार पेपर में गलत हो रहे हैं मॉक टेस्ट में, उसको दोबारा से रिवाइज कर सको, उसको अलग से आपको लिखना है, ताकि फाइनल जब हम रिवीजन करेंगे तो उसको भी आपको रिवाइज करना है। क्लियर है? तो ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो है कंप्लीट आपको ध्यान में रखनी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो नॉट सेट के एग्जाम में। सो याद रखिएगा, मेजर सब्जेक्ट को रिवाइज करिएगा। फाइनल चेकलिस्ट है आप लोगों के लिए जिनको आपको फॉलो करना चाहिए, और माइनर सब्जेक्ट को रिवाइज करना, मेजर को भी करना, माइनर को भी करना। प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू कंप्लीट करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, और मिस्टेक नोटबुक रिवाइज, जो आप मिस्टेक करते हो उस नोटबुक में आपको लिखना है, वो बार बार रिवाइज करना है आपको। फाइनल रिवीजन आपको डन कर देना है, ये चीज आप याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात है कि एवरी मिनट्स मैटर। अब आपके पास 60 डेज बचे हुए हैं, हर एक मिनट जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो हर एक मिनट को आपको यूज करना है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन पढ़ रहे हो, सिर्फ आपको 7 से 8 घंटा पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में पढ़ोगे तो सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और टेस्ट भी दे पाओगे, सारी चीजें अपने आप कवर अप हो जाएंगी। क्लियर है? सो स्टे हेल्दी और रेस्ट प्रॉपरली लेना है आपको। उसके बाद कि रेस्ट लोगे तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो बिलीव इन योरसेल्फ। खुद के ऊपर तो भरोसा होना ही चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है ना? सो एट द एंड में आप लोगों को यही चीज बताना चाहती हूं कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इस नॉट सेट आपका 11 का जो एग्जाम है, जो आपके 60 डेज बचे हुए हैं, अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन जो है वो और भी ज्यादा, आप सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे। बाकी अगर आपको सिलेक्शन के रिगार्डिंग कोई गाइडलाइन चाहिए, बाकी आपको थ्योरी चाहिए, अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो किरोशा एकेडमी का ऐप आपको डाउनलोड करना है। वहां पे आपको कंप्लीट रिवीजन का कोर्स, एमसीक्यू क्रैश कोर्स प्लस प्रीवियस ईयर के टेस्ट, सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।